destiny, and a new purpose in life, giving the opportunity to create equality for all mankind. Come join us and make the difference that is much needed today. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, जिसमें अभी तक हमें जो भी सवाल हमारी टीम के द्वारा, हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा जो भी क्वेश्चन हमें अभी तक मिले हैं, उन सभी सवालों का पहले मैं आपको मेरी तरफ से आंसर करूंगा, और उसके बाद आपका अगर कोई भी सवाल ऐसा रह जाता है जो कि इनके अंदर कवर नहीं किया जाता है, तो उसके बाद हम वन बाय वन एक दूसरे का जो भी सवाल है वो हम यहाँ पे लेंगे और उस हर सवाल का यहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ सवाल आपके सामने कर रहा हूँ कि ये सवाल अगर आपके हैं तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल बचता है तो वो मुझे अभी आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, या फिर आप जब हम इसके प्रेजेंटेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे उसमें आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल जो मुझे यहाँ तक अभी तक जो मिले थे, पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, एज ए इंडियन, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ा जो डर होता है वो क्या होता है कि क्या कंपनी लीगल है। सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अपने पास क्या होता है, इंडिया में एक 2-3 महीने में एक एक कंपनी गायब होती रहती है। तो क्या कंपनी लीगल है वो अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद कि हमें ये कॉन्फिडेंस कैसे आए कि भाई ये तो कंपनियां हमारे यहाँ तो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में गायब हो जाती है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी या फिर लाइफ लॉन्ग चलेगी, इस बात का मुझे श्योरिटी कैसे मिले, मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आए। क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस हमें आ गया तो शायद हम खुल के और अच्छे से बेहतर रूप से काम कर पाएंगे। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में कंपनी भागती क्यों है। कोई भी कंपनी, जो आपका हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, तो कोई भी कंपनी क्यों भागती है। इसके बाद आता है कि ये जो मैं $200 दे रहा हूँ मेरी आईडी को स्टार्ट करने के लिए, एज ए फाउंडर मेंबर बनने के लिए, तो वो एक्चुअली वो $200 कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि कंपनी बोलती है 200, मतलब जो भी आपका $200 है वो पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक्चुअली वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डेफिनेटली ये अगर हम देख लेंगे तो क्या हमें सवाल ये भी आता है कि सही में क्या 100% कंपनी जो है हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या उसके पास जो है कि हमें 50% दे रही है, 50% उसके पास है। तो वो भी हम देखेंगे कि इसका सवाल का भी क्या जवाब रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे पर्पज मैट्रिक्स कैसे वर्क कर रही है, और उसके अंदर पूरा का पूरा पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद देखेंगे हम कि गार्डन मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। गार्डन मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है वो अभी हम देखेंगे उसके बाद। अब गार्डन मैट्रिक्स जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इनकम जो है वो होता है गार्डन मैट्रिक्स से। तो सबसे जरूरी है कि ये जो $344 पर यूनिट का कंपनी दे रही है वो कहाँ से दे रही है, वो हमें जरूरी क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद जो सवाल आता है कि चलो हम तो एज ए पेड मेंबर है, हम तो कंपनी को कुछ ना कुछ जो है एक अमाउंट भी पे कर रहे हैं, लेकिन हर फ्री बंदे को भी कंपनी $344 देगी, यानी कि उसके पास भी एक फ्री यूनिट देगी, तो वो कहाँ से देगी, वो हमें पता होना चाहिए कि भैया अगर उसको दे रही है तो मतलब कहाँ से बांट रही है। हर बंदे को $344 फ्री में, तो ये तो शायद इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन वो देखेंगे कि वो कैसे पॉसिबल होता है, कैसा कौन सा स्ट्रेटजी मैं यूज करूं कि मैं मैक्सिमम अर्न कर पाऊं। ठीक है, यहाँ पर जो हर यूनिट के साथ में आपको एक 150 लाइक्स मिलता है। ठीक है, उस लाइक को भी यूज करके आप अपनी आईडी से कैसे अर्न कर सकते हैं, और कैसे अपनी जो मंथली रिन्यूअल है उसको रिन्यू कर सकते हैं अपनी आईडी को। तो लाइक मार्केट का कैसे यूज करेंगे, ये किसी भी आरओआई प्लान से कैसे बेटर है वो भी हम देखेंगे। ये हम प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं, यहाँ पे हम दोबारा देखेंगे। और इस तरह के बहुत सारे सवाल। इसमें एक और सवाल के मैंने ऐड नहीं किया, अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आपने जिसको रेफर किया उसने काम नहीं किया तो भी आपको उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा अभी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो एक बार फटाफट मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लूं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। नॉन वर्किंग में इनकम कैसे आएगी। ओके ठीक है सर, ये भी हम बात करेंगे अभी। इसके अलावा फटाफट एक बार चैट बॉक्स में, इनके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल चल रहा है तो एक बार चैट जो है फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और इसके बाद हम पूरा का पूरा वन बाय वन हर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, मेरे हिसाब से ये अगर सवाल क्लियर हो गए तो ज्यादातर चीजों का हमें आंसर मिल जाएगा। और अभी इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल मुझे नहीं आया, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एवरेज इनकम, अच्छा एवरेज इनकम क्या होगा हमारे गार्डन मैट्रिक्स से, वो भी हम देखेंगे। मैंने ज्वाइन करके कुछ वर्क नहीं किया भी किया तो इनकम होगी।
अच्छा, मैंने ज्वाइन करके कोई काम नहीं किया, मतलब एज ए इन्वेस्ट मैंने काम किया, तो मुझे क्या मिलने वाला है? फेसबुक को 15 ईयर लगा, इसको कितना डेज लगेगा? एकदम सही बात है, फेसबुक को 15 साल लगा इस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो इसको कितना लगेगा? ओके, कैसे कंफर्म करें दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन होगा? ओके ठीक है, इसमें लायबिलिटी तो नहीं आएगा ना? ओके ठीक है। हाउ कैन वी रिमूव मनी फ्रॉम बीटे टू बैंक अकाउंट? अच्छा, बीटे टू बैंक अकाउंट कैसे हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। कंपनी कब तक चलेगी? अच्छा, ये भी सब देखेंगे। हाउ कंपनी सर्वाइव एंड मैनेज फंड फॉर फ्री ज्वाइनर्स, ये भी हम देखेंगे। सही बात है। सबसे पहला सवाल जो हमने देखा कि क्या कंपनी लीगल है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है क्या है और कैसे हम वेरीफाई करें। तो आपको लीगलिटी से मैं बताऊं कि जैसे अपने इंडिया के अंदर हमारी जो कैपिटल है वो है दिल्ली, और दिल्ली के बाद जो है अगर हम अपनी फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो वो है मुंबई। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोप के अंदर जो है जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है स्विट्जरलैंड, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्विट्जरलैंड में हुआ है, और जो कंपनी के ओनर है वही स्विट्जरलैंड के नियर बाई कंट्री है बेल्जियम, वहाँ के हैं, मिस्टर मेंडी नाम है। और पहले ये देखेंगे कि उसको कैसे चेक करेंगे। तो आप सभी लोग गूगल पे जाइए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी हम हर सवाल का जवाब देखेंगे वो प्रूफ के साथ देखेंगे, ठीक है, ताकि किसी को ये ना रहे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। कैलकुलेशन भी देखेंगे तो प्रूफ के साथ में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप गूगल पे गए तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए विटाई एजी स्विट्जरलैंड। ठीक है, आप जब ये टाइप करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के वो आ गए हैं, इसमें से आपको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। और ये जर्मन लैंग्वेज में रहेगा, वहाँ पे तो आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तो ये आप देख पाएंगे कि ये इसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल है और इसके बारे में लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पे है, आपको कहीं पे भी खोजने का जरूरत नहीं, यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है और कंपनी के ओनर वहाँ पे है, लेकिन सबसे जरूरी है कि मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे, लेकिन कंपनी चलेगी इस बात का क्या सोचिए, क्योंकि हमें उसका ही जवाब चाहिए। अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि कंपनी चलेगी क्यों, तो शायद हम अच्छे से खुल के काम कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका मैं आप लोगों से एक बार एक और सवाल पूछना चाहता हूँ इससे पहले, जो कि हमारा तीसरा सवाल है कि एक्चुअली में कोई भी कंपनी क्यों भागती है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप सभी लोग बेहतरीन नेटवर्क कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो भी कंपनी भागती है, तो जो भी कंपनी भागती है आपके हिसाब से, तो वो कंपनी क्यों भागती है? तो थोड़ा मुझे आपके हिसाब से रीजंस लिखिए कि कोई भी कंपनी अगर भागती है तो वो क्यों भागती है। यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर। अगर कोई भी कंपनी बंद होती है, भाग जाती है, तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं आपके हिसाब से? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एमडी चोर निकला, एकदम सही बात है। बैड इंटेंशन ऑफ कंपनी ओनर, एकदम सही बात है। प्लानिंग आफ्टर अर्निंग लमसम अमाउंट, एक बहुत बड़ा पैसा उनके पास चला गया इसलिए भाग जाते हैं। वीक बिजनेस प्लान, फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान, एकदम सही बात है। ओके, और कोई? ओके, ऑन टारगेट कंप्लीट, अपना टारगेट कंप्लीट हो गया, चले गए। मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो गया, पे आउट ज्यादा दे दिया, पुअर नेटवर्क हो गया। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इससे भी चला जाता है, एकदम सही बात है। तो सर ये बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी कंपनी के भाग जाने के, और ये सारे रीजन जो आपने लिखे हैं वो सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये इन्हीं रीजन से कंपनीज भागती हैं। अगर हम इसको ब्रॉडली मतलब मोटे मोटे रूप में दो भागों में अगर डिवाइड कर दें, तो एक्चुअली कंपनी क्यों भागती है? पहला रीजन कि हम कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं और कंपनी ओनर का इंटेंशन खराब है, और या फिर एक उसने कभी पैसा उतना देखा नहीं और उसका एक टारगेट है कि 1 करोड़ आ जाए तो मैं बंद कर दूं, 10 करोड़ आ गया तो मैं बंद कर दूं। ठीक है, कोई 20 करोड़, मतलब हर एक का अपना एक टारगेट होता है कि अगर मेरे पास इतना टारगेटेड अमाउंट आ गया तो मैं कंपनी को बंद कर दूंगा। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये होता है। और अक्सर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में क्या होता है कि पैसा बहुत तेजी से डाल दिया जाता है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख फटाफट डालते हैं लोग कि भैया क्यों, अब भाई आपको फिक्स रिटर्न आ रहा है, आपको 1% डेली, 2% डेली, मंथली का फिक्स इतना। तो जब फिक्स रिटर्न आता है, कहीं पे भी याद रखिए, फिक्स रिटर्न कोई भी कंपनी किसी को नहीं दे सकती है। ठीक है, और
वहां पे क्या होता है, फिक्स रिटर्न के नाम पे हम लाखों रुपए फटाफट कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, कंपनी का अपना टारगेट पूरा हुआ, वो कंपनी गायब हो जाती है। तो पहला रीजन ब्रॉडली ये होता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि कंपनी के ओनर ठीक है, उसकी इंटेंशन ठीक है, वो चलाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है शुरुआत में तो पैसा भरपूर आता है, देना कम पड़ता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उतना नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जब टीमें बढ़ती हैं तो क्या होता है कि पैसा आना कम शुरू हो जाता है और हमें देना ज्यादा पड़ता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो अब कोई भी बंदा अपनी जेब से पेमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि उसको अपनी पॉकेट से देने हैं, जो है कोई भी बंदा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी पॉकेट से नहीं देगा, तो डेफिनेटली नहीं देगा, तो वो क्या होता है कंपनी को बंद कर देता है। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे एक जो अभी हम आगे कैलकुलेशन देखने वाले हैं उसके बाद हम खुद डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो दो रीजन हो गए कि एक तो कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो भी भाग जाती है, या फिर कंपनी को पैसा आ कम रहा है और देना ज्यादा पड़े तो भी कंपनी भाग जाती है। तो दो मेन रीजन होते हैं कंपनी के भागने के। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इस क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए, इस पे हम दोबारा से वापस आएंगे। ठीक है, कि ये जो $200 मैं देता हूँ ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो चलिए सीधा पहले इसी सवाल पे चलते हैं। ओके, देखिए सर, सबसे पहले एक एक मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। ये है आपकी पर्पज मैट्रिक्स। पर्पज मैट्रिक्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है कि आपके पहले लेवल पे $67, दूसरे लेवल पे $1, तीसरे पे $1, और ऐसा अगर इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का आप बात करें तो इसका जब आप प्लस करेंगे तो 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 3, 76 और 2 78, कितना डॉलर हो गया, $78। एक एक को कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हर इनकम के ऊपर एक इनकम है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सर इनकम। तो इनकम, स्पॉन्सर इनकम कितना है, 25 सेंट, 25 सेंट, 25 सेंट, 25 सेंट, और इसको टोटल आप कर देंगे तो $3.25। तो पर्पज मैट्रिक्स के अंदर जो पूरा का पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कितना होता है, 78 प्लस 3.25। ओके जी सर, अभी आप आ जाते हैं दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर जिसको बोलते हैं डेस्टिनी मैट्रिक्स। अब डेस्टिनी मैट्रिक्स में मैं प्लान में इसलिए ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग में बताना चाहूंगा कि अ, हमारी तरफ से, हमारे अप्लायंस की तरफ से कुछ सजेशंस कंपनी को गए थे। ठीक है, वो सजेशंस क्योंकि सही थे तो कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी होने वाला है। कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है कि अभी तक का क्या था डेस्टिनी मैट्रिक्स का, कि महीने में एक बार डेस्टिनी मैट्रिक्स रन होता था और उसके अंदर $200 से लेके और $9,350 तक का कोई भी अमाउंट आपके पास आता था। ठीक है, ज्यादातर लोगों को 200, फिर उसके बाद सीरियल आता था 202, 206, मतलब एक प्रकार से लकी ड्रॉ होता था, उसमें से ही इसके बीच में आपको कुछ भी अमाउंट आएगा, और जो मैक्सिमम आएगा किसी को वो आता था $9,350। अब हुआ क्या, जो जैसे फर्स्ट जो 9,350 गया वो वियतनाम की एक लेडीज को गया। अब वो ऐसी लेडीज जिसने सिर्फ अपना $200 डाला, उसने कोई काम नहीं किया। ठीक है, और उसको 9,350 मिल गया, फिर तो उसने बिल्कुल काम नहीं किया और अपना 9,350 लेके जयराम जी के अपने जो है आराम से किया और उसको बहुत बढ़िया इनकम आ गया। दूसरी बार रन हुआ तो 12 लोगों को 9,350 मिला, क्योंकि 12 डेस्टिनी मैट्रिक्स बनी, और वो भी 99% ऐसे लोग थे जो कि नॉन वर्किंग थे, जिनको कोई मतलब नहीं था अपना नेटवर्क बिल्ड करने से, कंपनी की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। तो हमने एक चीज सजेस्ट की थी, और मतलब हमारे अपलाइनों ने सजेस्ट की थी कि भाई अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि वो कंपनी ओनर के जो है नजदीक में है, तो जो जर्मनी से हमारे अपलाइन है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो चीज है कि आप ये जो $200 है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कितना मिलेगा, $200 ही मिलता है। हम अभी जो मैं बताता हूँ उसमें सिर्फ एक ही चीज मैं पिछले 3-4 बार से बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ कितना मिलेगा, $200 मिलेगा। ठीक है, हम 9,350 की बात ही नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारे पास आया है, हमारे खुद के इंडिया के अंदर उमेश जी हैं एक, उनको $3,130 समथिंग कुछ आया है। ठीक है, पिछले जो डेस्टिनी मैट्रिक्स रन किया उसमें बहुत सारे लोगों को अपने इंडिया के अंदर ही $640 आया, $390 भी आया। मुझे जो फर्स्ट टाइम मिला था वो $230 मिला था, और इस बार जो मुझे मिला है वो $200 मिला है। यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक से ज्यादा बार डेस्टिनी मिलेगा। एक बार तो श्योर है कि आपको मिलेगा, लेकिन एक से ज्यादा बार भी आपको चांसेस हैं, लेकिन उसको आप कंफर्म मत मानिए। तो यहाँ पे हमने सजेस्ट किया कि भाई ये जो जो बंदा है जिसको 9,350 मिल गया, उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया कंपनी की ग्रोथ में, तो उसको ऐसे बंदों को क्यों 9,350 दिया जाए। तो उससे बेटर तो क्या है
कि ये जो 9,350 है, इसको यहाँ से हटा के एक फ्लैट $200 कीजिए कि हर बंदा जो आता है, हर नए बंदे को मिनिमम $200 यहाँ से डेस्टिनी से मिले। और जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसको आप बढ़ा दीजिए, कहाँ पे ऐड कर दीजिए आपके पर्पज मैट्रिक्स में। तो पर्पज मैट्रिक्स में डालेंगे तो जो बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा इनकम दिखेगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे पर्पज मैट्रिक्स में पूरा कैलकुलेशन तो आपको मैं दूसरे ट्रेनिंग में बताऊंगा कितना है, लेकिन आप मान लीजिए सेकंड लेवल पे आपको $15 होने वाला। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे आपका अगर सेकंड लेवल भी कंप्लीट हुआ तो पहले लेवल से आपको आएगा $201 और दूसरे लेवल से आपको आएगा 9 इंटू 15 कितना हो गया $135। यानी कि आपके 2 लेवल भी कंप्लीट हुए तो $336 आपको आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से जो वहां का जो अमाउंट होने वाला है गार्डन मैट्रिक्स का वो पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड होने वाला है। ठीक है, तो आपको जितना ज्यादा आप एक्टिवली वर्किंग करेंगे आपका और इनकम बढ़ने वाला है यहाँ पे। तो ये एक सजेशन मान लिया गया है और 2-3 वीक में शायद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब तक वो नहीं होता है इसलिए हम उसको प्लान में बताते नहीं है। ओके, फिलहाल अभी क्योंकि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हम बात करेंगे, और उसके बाद जब ये वहां पे ऐड हो जाएगा तो भी आपको $200 का पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताया जाएगा। तो अभी कैसा है कि यहाँ पे डेस्टिनी में हमारा जाता है $100 एक लेवल पे जाता है, फिर 50 सेंट आपके 6 लेवल तक जाता है, फिर एक डॉलर, सॉरी, एक डॉलर आपके 2 लेवल, फिर $2 जाता है, $7.5 जाता है। तो ऐसे जो 2/10 का जो मैट्रिक्स होता है डेस्टिनी का, उसके अंदर जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए उससे जाता है, अभी क्या हो रहा है ऑटोमेटिक, $114 जाता है। कितना? $114 हमारा डेस्टिनी मैट्रिक्स में जाता है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि हर मैट्रिक्स का एक स्पॉन्सर इनकम भी बनता है कि आपके डाउनलाइन को जो मिला इनकम उसके ऊपर एक पार्ट आपको भी मिलता है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम की बात करें तो 10 सेंट 10 सेंट 10 सेंट ऐसे करके, और ये होता है 2.25। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको चाहिए मैं आपको भेज भी दूंगा, मैं इसका पीपीटी भेज दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली डेस्टिनी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है 114 प्लस 2.25। तो ये आपका डेस्टिनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो आपका थर्ड मैट्रिक्स है वो है गार्डन मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा जो इनकम होनी है वो भी यहीं से होनी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो हम देख लेते हैं। उसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो गार्डन मैट्रिक्स है ये आपके टीम मेंबर से नहीं भरती है। ये टीम मेंबर्स जितने भी गार्डन यूनिट बाय करेंगे, एक सिंगल बंदे की आईडी तो एक ही रहेगी, लोगों को गार्डन यूनिट वो 600 भी बाय कर सकता है, वो 60 भी बाय कर सकता है और 6000 भी, उसकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड है, कोई कंपलसरी नहीं है। जिसको जितना इच्छा करे वो बाय कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका गार्डन मैट्रिक्स बढ़ता चला जाता है, इसमें आपको एक टाइम के बाद जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाता है, आपको अपनी क्रॉस लाइन से भी आपको गार्डन यूनिट मिलने शुरू हो जाती है, आपके अपलाइन से भी मिलना शुरू हो जाता है, आपकी पूरी टीम का खुद का तो है ही है। तो ये कैसे बढ़ता हुआ चला जाता है? आपको पहले लेवल पे 5 यूनिट आया, मान लो पहला लेवल तो आपको खुद के यूनिट से ही भर जाता है क्योंकि आपको खुद को भी 5 मिलता है। वो एक यूनिट पे, पहले लेवल के एक यूनिट पे आपको मिलता है 12 सेंट। तो आपको 5 यूनिट पे कितना हो गया सर? कैलकुलेट कीजिए, 12 पंजे 60, 60 सेंट का इनकम आपको होता है। दूसरे लेवल पे आपको चाहिए कितने यूनिट? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट जैसे ही आपको आता है, अच्छा ये एक यूनिट भी आता है तो आपको 12 सेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि 5 आएगा तो ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको $344 आएगा तभी मिलेगा ऐसा नहीं है, आपको जितने नंबर ऑफ यूनिट आती रहेंगी वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। 25 जो है आपको यहाँ पे आती हैं, जैसे ही 25 यूनिट कंप्लीट होती है, एक भी यूनिट आएगा तो एक यूनिट का 4 सेंट, 25 यूनिट आ गया तो 25 यूनिट का $1 आपको सेकंड लेवल से आता है। फिर थर्ड लेवल जो मैट्रिक्स में आपका है वहां पे 125 यूनिट चाहिए, 4 सेंट के हिसाब से $5। 625 यूनिट आपका चौथे लेवल पे चाहिए, वहां पे इतने यूनिट आ गए, 9 सेंट के हिसाब से $56। और 3125, यानी कि इसका टोटल करेंगे तो 3905 यूनिट टोटल चाहिए एक गार्डन मैट्रिक्स को आपको भरने के लिए। तो अगर जैसे मान लीजिए अपने अपलाइन है एलेक्स सर, उनकी तो अकेले की 5000 यूनिट है, मतलब अगर वो आपके डाउनलाइन है तो एक गार्डन यूनिट तो उन्होंने आपका अपने आप अपने ही यूनिट से भर दिया। ठीक है, बाकी ना टीम की जरूरत, ना अपलाइन डाउनलाइन किसी की नहीं, आपके तो वैसे ही भर गया। तो ऐसे करके आप जिसको रेफर करते हो जितना भी यूनिट ले सकता है। तो अब कैसा हुआ, जैसे ये भरता चला गया तो आपको टोटल अकुमुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल बनता है, इन सभी का टोटल जोड़ लेंगे तो ये बनता है $344। तो इस तरह से आपको ये $344 मिलता है। कोई भी हवा में नहीं है कि 344 ही क्यों मिला, ये 200 क्यों नहीं मिला, ये 400 क्यों नहीं मिला, ये इसलिए 344 है कि यहाँ पे इस तरह का ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे भी एक और चीज डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्पॉन्सर इनकम, हर तीनों मैट्रिक्स में एक स्पॉन्सर इनकम है। तो यहाँ पे आप स्पॉन्सर इनकम पे जाएंगे तो कितना इनकम मिलता है स्पॉन्सर का? पहले लेवल का 1 सेंट, यानी कि 5 यूनिट हुई तो आपको 1 सेंट के हिसाब से कितना मिलेगा? 5 सेंट मिलेगा। दूसरे पे भी 1 सेंट, तीसरे पे 1 सेंट, चौथे पे 1 सेंट और पांचवे पे 3 सेंट। अब यहाँ पे
इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर इनकम आता है। और यहाँ पे इसका टोटल एक्यूमुलेशन करेंगे, कैसे है, यहाँ पे आता है, ठीक है। 5 सेंट, 25 सेंट, $1 25 सेंट, $6 25 सेंट, $93 75 सेंट, और इसका टोटल करेंगे तो आपको बनता है $101। यानी कि आपके नीचे जिस भी बंदे की आपके रेफरल की गार्डन यूनिट भरेगी उसको मिलेगा $344 और आपको मिलेगा $101। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से कैलकुलेटेड है। और यहाँ पे गार्डन यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देख लें तो ये जो है, एक तो ये हो गया 12, 4, 16, 4, 20 और 9, 29 और 9, 38। आपको 38 सेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है मैट्रिक्स कमीशन। और अगर हम स्पॉन्सर कमीशन बात करें तो ये होता है 4 + 3 7 सेंट। 7 सेंट आपका स्पॉन्सर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक गार्डन यूनिट का कॉस्ट जो हमें पड़ता है जब हम बाय करते हैं तो कितना पड़ता है, 60 सेंट। ओके, 60 सेंट में से जब हम बाय कर रहे हैं तो आपको टैक्स लगता है, यानी कि वेट लगता है 10 सेंट, और जो बाकी का है वो आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ता है उसका। तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, हमें टोटली 60 का पड़ा। अब 60 में से 10 तो चला गया वेट में, हमारे पास सिर्फ 50 सेंट बचता है किसी भी गार्डन यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 38 सेंट प्लस 7 सेंट, 45 सेंट, ठीक है। तो 45 सेंट टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अब आप टोटल अगर इसका कर ले तो 45 + 10 कितना हो गया सर, 55, ठीक है। 55 सेंट टोटल होता है। और हर बार जब आप एक यूनिट बाय करते हैं तो 55 सेंट में हो जाता है, लेकिन 5 जो है सेंट बच जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी ये 5 सेंट बचता है तो हर 9 यूनिट जब बाय होंगी, ठीक है, हर 9 यूनिट बाय होने पे एक नया यूनिट जनरेट हो जाता है। क्योंकि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कितने का पड़ रहा है, वो 38 + 7, ठीक है, 45 सेंट का पड़ता है। यानी कि फ्री बंदे को 45 सेंट में एक यूनिट दे सकता है, ठीक है। तो 45 सेंट कहाँ से आएगा, वो भी यहीं से आएगा कि हर यूनिट से उसको 5 सेंट बचता है। तो 9 यूनिट बाय हो गए तो 9 यूनिट पे 9 पंजे 45, 45 सेंट हो जाता है। तो जब भी एक 9 यूनिट बाय होते हैं, एक नया यूनिट एक फ्री मेंबर को देने के लिए जनरेट हो जाता है। अब 9 यूनिट अगर हम बात करें अभी तक, तो लगभग जो हमने लास्ट देखा था 8 करोड़ यूनिट अभी तक बाय हो चुके हैं, ठीक है, 8 करोड़ यूनिट। आप और हम में से भी ज्यादातर लोग 600 यूनिट बाय कर रहे हैं। तो हर 9 हमारी 9 यूनिट के ऊपर एक नया यूनिट कंपनी को फ्री में जनरेट हो जाता है। किसको देने के लिए, फ्री मेंबर्स को देने के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था पर्पज मैट्रिक्स। पर्पज मैट्रिक्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 78 + 3.25। हमने यहाँ पे दर्ज दिया 78 + 3.25। इसके बाद हमारा जो है डेस्टिनी मैट्रिक्स, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है 114 + 2.25, 114 + 2.25। और गार्डन मैट्रिक्स में आप जब साइन अप करते हैं तो बेसिकली आपको 5 यूनिट मिलता है, ठीक है, 5 यूनिट मिलता है। और 5 यूनिट में क्योंकि आपको जो एज ए प्रेजेंट दिया जा रहा है तो वैट नहीं लगता है उसमें, क्योंकि आपको उसको बाय नहीं कर रहे हैं। जो भी आप एक्स्ट्रा यूनिट बाय करेंगे उसके ऊपर आपका वैट लगेगा। तो ये वैट अमाउंट अगर हम हटा दें तो हमारा पास जो है वो 60 के बजाय 50 का यूनिट कंपनी को पड़ता है। तो यहाँ पे 50 के 5 यूनिट कंपनी देती है हमें, उसका भी पैसा ले रही है। तो 50 के 5 यानी कि $2.50 में वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, वहां पे जाता है $2.50। तो इस तरह से अगर इसका पूरे का कैलकुलेट आप करेंगे तो ये पड़ता है दोस्तों एग्जैक्ट $200। तो हमने अपनी आईडी अपग्रेड के लिए कितना दिया, $200। और यहाँ पे कंपनी ने ये तीनों मैट्रिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो किया $200। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो क्या निकला कि कंपनी ने एक जो $200 है वो पूरा का पूरा 100% आप और हमारे बीच में ये तीनों मैट्रिक्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें से एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने सवालों की लिस्ट के ऊपर। तो हमने यहाँ पे बात किया था कि कंपनी क्यों भागती है, कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए तो भाग जाती है, या कंपनी को जितना आ रहा है उससे ज्यादा देना पड़ जाए तो भाग जाती है। तो क्या ये दोनों रीजन हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं? पहला बात, हम कंपनी को एक पैसा भी नहीं दे रहे। जो $200 जैसे हमारी आईडी एक्टिवेट होती है, विद इन सेकेंड पूरे के पूरे $200 पूरे तीनों मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जिसके पास जो जाना होता है चला जाता है, यानी कि कंपनी अकाउंट में हम एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो जब कंपनी अकाउंट में एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा पैसा हमारी तरफ से इकट्ठा नहीं होने वाला है जिसको कंपनी इकट्ठा करके भाग जाए। पहला रीजन खत्म हो गया। दूसरा रीजन कि कंपनी को कम अमाउंट आ रहा है। तो पहला रीजन क्लियर हो गया कि कंपनी को हम कोई अमाउंट दे नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि हमने कंपनी के अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिया। ये एक सोशल मीडिया कंपनी है जो कि आपके हर यूज के ऊपर आपको इनकम देने वाली है। तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ के इन्वेस्टमेंट करके अगर चाह रहा है तो शायद उसके लिए ये कंपनी नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा
मतलब इनकम कम आने लगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना पड़ा। तो आपने यहाँ पे देखा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, तो यहाँ पे क्या कंपनी को एक पैसा भी हमें देने की जरूरत है? जो भी पैसा आप और हम सभी लोग कमा रहे हैं, चाहे वो पर्पज मैट्रिक्स है, चाहे वो डेस्टिनी मैट्रिक्स है, चाहे वो गार्डन मैट्रिक्स है, वो पूरा का पूरा पैसा ये $200 में से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिंगल पैसा भी कंपनी को अपनी पॉकेट से देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 10 लोग हैं तो ये 10 लोगों का हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। 10,000 हो गए तो 10,000 के हिसाब से, 10 लाख हो जाएंगे तो 10 लाख का। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होना है? ये पूरा का पूरा $200 से ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, क्योंकि एक एक पैसे का यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो कंपनी को एक पैसा भी अपनी पॉकेट से देने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही रीजन यहाँ पे खत्म हो गए कि ना तो कंपनी के पास कोई पैसा जमा होता है और ना कंपनी को कोई पैसा जब उसके पास आया नहीं तो अपनी पॉकेट से भी देने का जरूरत नहीं है। तो इस दोनों ही रीजन जब कंप्लीट हो गए तो कंपनी को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल अब तीसरा ये भी आता है कि भाई एक बात बताओ, कोई भी यहाँ दान करने के लिए तो आया नहीं है। कंपनी अगर अर्न नहीं करेगी तो वो क्या फायदा उसको कंपनी चलाने का? ठीक है, अगर उसको अर्निंग ही नहीं आई तो उसको फायदा क्या होने वाला है? तो अब हम देखते हैं कि कंपनी को अर्निंग कहाँ से आएगी। ठीक है, सबसे पहला अर्निंग कि कंपनी का अपना एक सोशल मीडिया जो कि वो प्लेटफॉर्म रेडी किया है, और उसके ऊपर जितने भी यूजर्स हैं वो डेफिनेटली कैसे बढ़ेंगे वो तो हम बात करेंगे ही। लेकिन आज जैसा सर ने किसी ने सवाल किया था कि 10 साल लगा फेसबुक को इस मुकाम तक पहुंचने में, 10 साल 15 साल लग गया। ठीक है, आज उसको फेसबुक के जितना पहुंचना है ठीक है, अगर उसका 10% भी पहुंचा, आज फेसबुक का जो वर्थ है वो $1 बिलियन $1 ट्रिलियन में है। ओके, तो अगर वो बेचना चाहे तो उतने में बेच सकता है। अब इसका 10% भी अगले साल तक अगर कंपनी का वैल्यू हुआ तो मान लीजिए वो पूरा जितना भी है, मान इंडियन रुपीज में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया 50 करोड़ का वैल्यू हुआ, तो 50 करोड़ का मालिक कौन है? वो कंपनी के ओनर है, आप और हम नहीं है। ठीक है, तो जो उसका नया नेट वर्थ होना है वो उसके ओनर और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट उसके ओनर्स को मिलने वाला है। हमें क्या मिलने वाला है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा 100 है। मतलब हमें ना तो उनको कुछ देना है ना उनसे हमें अपने पास से कुछ मिलने वाला है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा यहीं से होने वाला है। जो एडवर्टाइजिंग से सोशल मीडिया कमा के और इतना पैसा अर्न करता था, वो एडवर्टाइजिंग का भी पूरा का पूरा पैसा आप और हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। लेकिन उसका एक वैल्यू बनता है हर चीज का। वो वैल्यू बनेगा किसका? उस कंपनी के ओनर का। दूसरा कि जब भी आप और हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो किस चीज में करते हैं? वीटे कॉइन में करते हैं। वीटे कॉइन का पर्सनली आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसका प्राइस ₹1 चला जाओ चाहे ₹10 चला जाओ, मतलब $1 चला जाओ, 10 चला जाओ, चाहे 100 चले जाओ, लेकिन उसका वैल्यू का प्रॉफिट किसको मिलने वाला है कि किसी भी कॉइन का, वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग भी हो रहा है। लेकिन हर कॉइन का जब एक वैल्यू बनता है वो कब बनता है? जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो। तो आज यहाँ पे मान लीजिए 10,000 यूजर हैं, कल 1 लाख यूजर होंगे, परसों 1 करोड़ यूजर होंगे, और सब ट्रांजेक्शन किस में करेंगे? चाहे एक दूसरे को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, किस पे करेंगे? वीटे कॉइन में करेंगे। उसका वैल्यू किसका बनना है? कंपनी का बनना है। तो ये तो दो हो गई वैल्यू बेस्ड चीज। अब बात करते हैं कि नेटवर्क बेस्ड चीज पे। यहाँ पे जितना भी नेटवर्क बना, कंपनी के जो ओनर है मिस्टर मैंडी, वो खुद एक बहुत बढ़िया नेटवर्कर हैं, और वो नेटवर्कर्स की हर चीज को भाई उनको कहाँ से इनकम आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो सब कुछ उनको जानते हैं। तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले कि अपना 1+3 आईडी कंपनी का है। कितना है? 1+3 आईडी कंपनी का है। तो ये जो पर्पज मैट्रिक्स भरेगा जब भी भरेगा तो सबसे पहले वो 1+3 हमेशा भरना है, यानी कि वो हर महीने पहले वो भरेगा। तो अगर पर्पज मैट्रिक्स हर महीने भरते हैं, कितने पर्पज मैट्रिक्स भरते हैं? 4। ठीक है, एक पर्पज मैट्रिक्स के भरने से कितना इनकम आता है? $28,000। तो 4 के भरने से कितना आया? थोड़ा गुना गुना कीजिए फटाफट। 28,000 इंटू 4, ये हो गया सर 25 चौका 100, 3 चौक 12, $1,12,000। राइट। तो कंपनी का हर महीने $1,12,000 अर्निंग हो गया। कहाँ से? पर्पज मैट्रिक्स से। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, समझ लीजिए कंपनी के ओनर आप हैं, और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप उस कंपनी को चलाएंगे कि बंद करेंगे। आप कंपनी के ओनर हैं, आपने अ, एक पैसा भी हम आपको देंगे नहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे। ठीक है, आपके पास कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन उसका फायदा आपको ये है कि आपको हमें भी कुछ वापस देना नहीं है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो, सब लोगों को यहीं से ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है, जो यूनिट बाय करेगा यूनिट से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो $200 का अपग्रेड करेगा उसका $200 से होगा, तो आपको पॉकेट से देना नहीं है। लेकिन एज ए कंपनी ओनर आपकी 4 आईडी है और चारों आईडी पे आपका पर्पज मैट्रिक्स भरता है हर महीने, तो कितना आपको मिलता है इनकम? $1,12,000 एवरी मंथ। ओके,
ठीक है। अच्छा, आप और हम जो है 20 यूनिट बाय कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है पर डे। तो जो कंपनी का प्लान जिसने डिजाइन किया, ओनर है, वो तो डेफिनेटली कर रहा है। तो उनकी 4 आईडीज के ऊपर 1+3 आईडीज के ऊपर 20 यूनिट डेली का बाय होता है। 20 यूनिट डेली का बाय है तो 20 चौक 80 यूनिट डेली बाय हो गई। 80 यूनिट डेली बाय होती है। आपके हमारे ऑलरेडी गार्डन मैट्रिक्स भरना शुरू हो गए हैं, किसी पे पहला लेवल, किसी पे दूसरा लेवल, किसी पे चौथा लेवल। तो कंपनी के तो ये 20 यूनिट डेली ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। और अगर मान लीजिए आज उसका 20 मतलब 20 चौक 80, 80 में से 80 भी ना भरें, 40 भी भरें, तो आज से भरना शुरू हो गया है। हल अगले महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में उसका सबसे पहले गार्डन यूनिट किसका भरेगा? कंपनी का भरेगा। तो उसके पास 80 यूनिट हैं, तो 80 यूनिट डेली भरेंगे। तो 80 यूनिट इंटू 344, एक बार थोड़ा कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कीजिए। 80 इंटू 344 कितना हुआ? फटाफट एक बार बताइए। 80 यूनिट पे उनको एवरी डे जो एक 80 यूनिट उसकी डेली भरती है, $344 पर यूनिट से आता है। तो 80 इंटू 344, कैलकुलेटर किसका फास्ट है एक बार देखते हैं। जी हाँ, $27,520। तो आपको $27,520 आता है एवरी डे। किस चीज से? गार्डन यूनिट से। तो आपकी इनकम क्या क्या हो गई? पहला इनकम आपको हो गया कि 1,12,000 आपको पर्पज मैट्रिक से एवरी मंथ आएगा। ठीक है। दूसरा इनकम आपका हो गया $27,000 आपको एवरीडे आएगा गार्डन मैट्रिक से। 2 इनकम हो गई। तीसरा इनकम हो गया कि आपको अपना स्टाफ और ये सबका सैलरी, कि जब आपको इतना सब स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, जब आप पब्लिक लॉन्च के लिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आज फेसबुक के पास लगभग 7,000 लोगों का स्टाफ है, और वो सब कहाँ से देता है? वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से देता है। तो जैसा कंपनी ने पहले डिसाइड किया कि जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का 10% जो है वो ऑफिस एक्सपेंस के लिए यूज होगा। तो जो ऑफिस के मेंटेनेंस और ये इसके लिए भी आपका 10% वहीं से जाना है, तो वो भी आपको कुछ भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो आपके पास इनकम हो गया, पहला आपका कॉइन का वैल्यू बढ़ा। दूसरा इनकम हो गया आपके पास कि आपका सोशल मीडिया का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ने वाले हैं उतना बड़ा आपका वैल्यू बनने वाला है। तीसरा इनकम आपका हो गया पर्पज मैट्रिक से, जहाँ पे आपको $1,00,000 एवरी मंथ आना है। चौथा इनकम आपका हो गया $27,000 एवरी डे आपका गार्डन मैट्रिक से आना है। और ये सब कुछ आने के बाद आपको किसी को भी एक चवन्नी भी अपनी पॉकेट से नहीं देना है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपकी पॉकेट से। ठीक है, कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं। तो आप कंपनी के ओनर हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है, और इसके साथ साथ जो कंपनी का ऑलरेडी वीडियो स्ट्रीमिंग का अपना प्लान है कि वो जैसे अपना क्या बोलते हैं, अमेजन प्राइम हम लेते हैं सब्सक्रिप्शन, वो भी आएगा। वो भी चलो, वो तो बाद का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको छोड़ दो। अभी तक के इतने सारे प्रॉफिट आपके पास होने वाले हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए कि एज ए कंपनी ओनर आपको ये सारे प्रॉफिट हैं, और इसमें से एक पैसा आपको किसी को देना नहीं है। तो आपका खुद का डिसीजन क्या होगा? आप कंपनी चलाएंगे या बंद करेंगे? फटाफट मुझे आपके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिलता है, जिसमें से आपको एक पैसा भी कंपनी में किसी को भी देने का जरूरत नहीं है, कोई इनकम, कोई सोर्स, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके इसी अमाउंट से हो जाना है। ठीक है। तो आप कंपनी को चलाएंगे या बंद करेंगे? जो सोचते हैं कि यस एज ए कंपनी ओनर वो चलाएंगे, वो यस टाइप करिए। और जो सोचते हैं कि नहीं चलाएंगे, भैया मेरे को तो नुकसान हो रहा है, तो बंद नो को टाइप कीजिए। वाह, ये सब ने बहुत बढ़िया लिखा, मरते दम तक चलाएंगे। सर बिल्कुल सही लिखा कि कोई भी आदमी, अरे जिसको, मतलब एक कहावत है कि जो गाय है अगर वो दूध दे रही है तो भैया हम उसको लट क्यों मारेंगे? एक कंपनी जो हमें सिर्फ पैसा दे रही है, जिसमें हमें एक पैसा भी अपनी पॉकेट से किसी को नहीं देना है, तो मैं, अगर थोड़ा भी अकल है, पागल नहीं हूं, अगर दिवालिया नहीं हूं, तो मैं उस कंपनी को कभी भी बंद नहीं करूंगा। ठीक है। आज फेसबुक सिर्फ सोशल मीडिया से उतना कमाता है, और वो कभी भी जिंदगी में बंद नहीं करेगा। यहाँ पे तो वो फेसबुक की तरह सोशल मीडिया से भी कमाएगा, यानी कि एडवर्टाइजिंग से भी कमाएगा, नेटवर्किंग से भी कमाएगा, उसके क्वाइन से भी कमाएगा, उसके साथ साथ वो गेमिंग पोर्टल लेके आ रहा है उससे भी कमाएगा। तो कंपनी को आज अगर वो बंद करना चाहे, आप कंपनी के ओनर हैं, तो आज आप बंद करना चाहो, तो ये सारी की सारी इनकम आप जीरो हो जाएगी आपकी। आपको ना तो क्वाइन का कोई वैल्यू मिलना है, ना आपको सोशल मीडिया का कोई वैल्यू मिलना है, क्योंकि आपने तो बंद कर दिया। आपको ना पर्पज मैट्रिक्स से मिलना है, ना गार्डन मैट्रिक्स से मिलना है, तो कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप चलाओगे तो ये इनकम आपको जिंदगी भर आनी है, और उसमें से एक पैसा नहीं देना है। तो ये तय हो गया, आप सबने ही खुद आंसर किया कि भाई इस कंडीशन में कोई भी कंपनी को बंद क्यों करेगा। ठीक है। तो ये चीज हो गया।
ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एक के बाद इसके बाद आप चलेंगे कि ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी चला के फायदा है, बंद करके एक पैसे का फायदा नहीं है, और कंपनी को कहीं पे एक सिंगल भी ऐसा रीजन नहीं है कि वो कंपनी को बंद करे। ठीक है। अच्छा, अब हमें आ जाते हैं कि ये जो मेरा $200 है वो कहाँ जाता है। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया कि पूरा का पूरा किस तरह से तीनों के तीनों मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये भी हमने देख लिया कि ये क्या सत्य है कि सब दो पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल सत्य है, ये हमने पूरा पूरा कैलकुलेट करके देख लिया। पर्पज मैट्रिक्स में कितना जा रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वो भी हमने देख लिया। पर्पज मैट्रिक्स में कुछ और चेंजेस होने वाले हैं, बढ़िया चेंजेस होने वाले हैं, ताकि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा मिले, और $9,350 डेस्टिनी का ऐसे लोगों के पास नहीं जाए जो सिर्फ अपनी आईडी डाल के बैठ गए और किस्मत की वजह से उनको $9,350 आ गया। ठीक है, तो उससे बेटर है कि उस आदमी को मिले जो थोड़ा मेहनत कर रहा है। ठीक है। गार्डन मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है वो भी हमने देख लिया कि सिर्फ 60 सेंट का यूनिट आपको $344 देके जाता है। एक एक यूनिट का एक एक पैसे का आपने वहां पे कैलकुलेशन देखा कि आराम से वो $344 हर यूनिट पे मिलता है। ओके, $344 पर यूनिट पे कैसे दे रही है गार्डन मैट्रिक्स में, ये हमने देख लिया कि पूरा अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उसको प्लस करते हैं, तो वो $344 बनता है। बहुत सारे लोग थे भैया $50 ही क्यों नहीं देती है, $100 क्यों नहीं देती है, तो वो भैया कैलकुलेशन में ही पूरा 344 आ रहा है, तो उतना ही देती है। ठीक है। आ, यहाँ पे कि कंपनी जब फ्री यूजर्स है उनको भी कैसे यूनिट देगी। ठीक है, तो फ्री यूजर्स को भी आप देख पा रहे हैं कि आपने देखा कि हर 9 यूनिट बाय जो होती है कंपनी के पास, जो आप और हम डेली बाय करते हैं, अभी तक 8 करोड़ यूनिट बाय हो चुका है, और ऑन एन एवरेज लगभग 6 लाख यूनिट आज डेली बाय हो रहा है। ठीक है, एवरेज जो आप देखें तो 6 लाख यूनिट डेली बाय हो रहा है। तो 6 लाख यूनिट डेली बाय हो रहा है, तो सोचो कितने सारे फ्री यूनिट कंपनी के पास जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो एवरीडे उतने यूनिट जनरेट हो रहे हैं, और अभी तो पब्लिक लॉन्च मान लीजिए दिसंबर में है, जनवरी में है, वहां जाके होता है, तो अभी तो कंपनी के पास 6 महीने है, तो बहुत करोड़ों करोड़ों फ्री यूनिट कंपनी के पास जमा होंगे। ठीक है, तो वो आराम से हर यूजर्स को फ्री यूनिट दे सकता है। हर 9 यूनिट जो हम बाय करते हैं, हर 9 यूनिट के ऊपर एक फ्री यूनिट जनरेट होता है, तो कंपनी को अपने पॉकेट से कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है काम करने की, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम एक और चीज देखेंगे कि हर यूनिट के ऊपर हमें कुछ लाइक्स मिलते हैं, उस लाइक का भी यूज करके कैसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, और क्या हम अपनी आईडी को रिन्यू कर सकते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे आरओआई प्लान से कैसे बेटर है। चलिए पहले हम लाइक मार्केट का देख लेते हैं कि वो कैसे है, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये सोशल मीडिया है, और ये सारी चीजें जो फेसबुक पे आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, हर एक चीज का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है जैसे ही पब्लिक लॉन्च होता है तभी से। ठीक है, अभी हम इसका बेनिफिट कैसे लेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे माई मैट्रिक्स में गए और हम यहाँ जाते हैं गार्डन मैट्रिक्स में। अच्छा, यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए कि मेरे पास जो है 720 यूनिट हो गए। मेरा एक महीने से कुछ दिन ऊपर हुआ है अभी ये कंपनी में काम करके स्टार्ट करके, 720 यूनिट हो गया है। और 720 यूनिट से मेरे पास कितना है लाइक्स आ रहा है, 1,07,997। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही कंपनी का पब्लिक लॉन्च स्टार्ट होता है तो लाइक के दो यूज कर सकते हैं आप। दो यूज कैसे कर सकते हैं कि पहला यूज कि इस लाइक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग आपके पास आएंगे, जो भी लाइक्स आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 2 सेंट के हिसाब से आपको इनकम मिलती है। एक लाइक 2 सेंट के हिसाब से। अच्छा, आपके पोस्ट को कोई शेयर करेगा उसके ऊपर भी आपको अर्निंग है, आप कोई पोस्ट करेंगे उसके ऊपर भी अर्निंग है। वो अर्निंग अलग से डिवाइडेड है, वो हम आपको बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको लाइक लाइक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,07,000, 1 लाख ही मान लेते हैं, राउंड फिगर, राउंड फिगर 1 लाख मेरे पास लाइक है। अगर मैं 2 सेंट मुझे मिलता है तो कितना मेरे पास टोटल इनकम हो गया, 2 लाख सेंट। राइट, 2 लाख सेंट हो गया। अब 2 लाख में से 20,000, 2,000, मतलब डॉलर की बात करें तो कितना हो गया, $2,000। मेरा लाइक लाइक भी अगर मैं क्लियर कर दूं, क्लिक कर दूं, तो मेरे पास $2,000 का अर्निंग आ जाता है। तो $2,000 से अगर मैं सिर्फ रिन्यूअल में भी यूज करूंगा तो अगले 10 महीने तक मैं सिर्फ मेरे लाइक जो आज है, आज मैंने गार्डन वेट मान लो बाय करना बंद कर दिया, ठीक है, तो भी मैं अगले 10 महीने तक रिन्यू कर पाऊंगा लाइक मार्केट से पब्लिक लॉन्च होने के बाद। ठीक है, तो ये इतना मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। कल को मेरी आईडी अपग्रेड नहीं भी की, वो ऐसे भी रह गई, तो पब्लिक लॉन्च के बाद इसको भी मैं यूज करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और इसमें आपके गार्डन यूनिट पर्पज मैट्रिक्स में अगर कभी आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं भी हुई, गार्डन यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अर्निंग चलता रहता है, उसका काउंटिंग चलता रहता है, और जब भी आपके $200 आपके यहाँ से आए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है।
तो इस तरह से लाइक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लाइक का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि आप चाहें कि भैया मैं तो इतने लाइक नहीं कर सकता हूँ, किसके पास इतना टाइम है, तो आप ये लाइक 1 सेंट के हिसाब से यहाँ पे लाइक मार्केट में जाके कंपनी को वापस दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वो भी देता हूँ तो $2000 के बजाय मुझे $1000 का अर्निंग सिर्फ ये लाइक को सेल करके आ जाता है। ठीक है, गार्डन यूनिट की हम बात करें तो गार्डन यूनिट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास टोटल 720 यूनिट है। ठीक है, ये इस तरह की सारी नंबर ऑफ यूनिट आपको यहाँ पे दिखेगी कि कितनी यूनिट है। ये यूनिट कोड दिखेगा। अब इसमें आपको दिखेगा किस किस यूनिट पे कौन कौन सा लेवल कंप्लीट हो गया है। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि आपकी एक यूनिट बढ़ती रहेगी तो दूसरी पे काम भी नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पहले यूनिट पे ये इतना है, दूसरी यूनिट पे भी 5वां लेवल चल रहा है, यानी कि पहली यूनिट पे पहला लेवल कंप्लीट है, दूसरा लेवल पे 25 चाहिए वो भी कंप्लीट है, तीसरे पे 125 चाहिए वो कंप्लीट है, चौथे पे 625 चाहिए वो भी कंप्लीट है, पांचवे पे चाहिए 3100 समथिंग, तो वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चल रहा है अभी। लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरी यूनिट भी चल रही है, उसका 3 लेवल तक कंप्लीट है, चौथा पांचवे पे कुछ काउंटिंग चल रही है। इस पे भी 3 लेवल कंप्लीट, इस पे भी 3 लेवल कंप्लीट, आप देखेंगे इसके ऊपर कंप्लीट नहीं है, फिर इसके ऊपर कंप्लीट। तो ऐसे करके इस सभी यूनिट पे किसी पे कितना, यानी कि एक साथ बहुत सारे यूनिट पे आपका काउंटिंग चल रहा है। ठीक है, तो जो जो यूनिट कंप्लीट होती चली गई, जैसे आप देख रहे हैं बीच में इस पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसके नीचे जो है, मान लीजिए ये यूनिट जिस भी टीम के फ्रेंड के नीचे उसके नीचे से काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी चल रहा है। तो इस तरह से आपकी हर यूनिट चलती रहती है। और यहाँ पे आप इसका अर्निंग देखेंगे तो आप पेमेंट पे जाइए, और पेमेंट पे जब आप जाते हैं तो जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था 38 सेंट का, उतने में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। यहाँ पे मेरी 5 यूनिट आए, 12 सेंट के हिसाब से मुझे 60 सेंट का इनकम आया। ठीक है, 25 यूनिट आए दूसरे लेवल पे, 4 सेंट के हिसाब से $1 आया, 125 आया 4 सेंट के हिसाब से $5 आया, 625 9 सेंट के हिसाब से $56 आ गया। ये 2200 यूनिट हुआ है, 9 सेंट के हिसाब से $204। इसका टोटल जमा करेंगे तो इस एक यूनिट से मुझे अभी तक अर्निंग कितना आ गया है, $267, $267। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 700 यूनिट है, हर यूनिट से कुछ ना कुछ अर्निंग चल रहा है। तो ऐसे आपके हर यूनिट से कुछ ना कुछ अर्निंग आता रहेगा। इसलिए इसको फिक्स नहीं आप बोल सकते हैं कि आपको कितने दिन में आ जाएगा, कब तक आ जाएगा। जैसे जैसे इस यूनिट गार्डन यूनिट में यूनिट्स आते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, और जितने भी यूनिट भरते रहे, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन से भरे, अपलाइन से भरे, डाउन लाइन से भरे, जहां से भी आता रहेगा। 1 मिनट रुकिएगा सर। तो इस तरह से आपकी जितनी जितनी यूनिट आती रहेंगी वो भरते रहेंगे, और उसका अपना पूरा का पूरा अर्निंग आता रहेगा। लेकिन वो आएगा पक्का कहां तक आएगा, जब तक पूरा 344 नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको दिखा दूं, कुछ लोगों को ये है कि भाई मुझे मेरी ही टीम से आएगा या और जगह से भी गार्डन यूनिट आ सकता है, तो वो भी मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। मुझे शुरुआत में क्या हुआ, क्योंकि शुरुआत में जब हम करते हैं तो पहले हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, जब थोड़ी थोड़ी टीम बढ़ने लग जाती है, टीम के अंदर यूनिट खरीदारी शुरू हो जाती है, तब ये चीजें हमें दिखती है। शुरुआत में हमें ये चीज दिखती भी नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको आपके स्ट्रक्चर में ना दिखे, कि आपके अपलाइन के में दिखाएगी। तो मैं मेरा स्ट्रक्चर देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, और यहाँ पे मैं जो मेरे जो 3 फ्रंट मित्र हैं वो है हरीश जी, मनोज जी और केनी सर। ठीक है, ये तीनों हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे हरीश जी के क्रॉस लाइन है मनोज जी, और इन तीनों दोनों की क्रॉस लाइन है गोपीनाथ जी, यानी कि इनका एक दूसरे को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं नेटवर्किंग में कि हमें क्रॉस लाइन से भी मिले, अपलाइन से भी मिले। अच्छा, इसमें भी एक और चीज, मनोज जी के नीचे है प्रभुनाथ जी, मतलब ये तो इनके लाइन से कोई लेना देना नहीं, हरीश जी के से और के गोपीनाथ जी से। अच्छा, इनके लाइन में है पवन जी। ठीक है, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि अब इनका हम ये हमने पर्पज मैट्रिक्स देखा, अब हम इनका गार्डन मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या इनका हरीश जी के नीचे या मनोज जी के नीचे इन सबका भी यूनिट जा रहा है क्या, तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको फिर मैं दिखा दूं, हरीश के नीचे मनोज का कोई लेना देना नहीं, प्रभु का कोई लेना देना नहीं, गोपीनाथ जी का लेना देना नहीं, पवन जी का लेना देना नहीं, क्योंकि ये मेरी डाउनलाइन है, इनकी कोई डाउनलाइन नहीं है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं मैट्रिक्स में और गार्डन में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी खुद की एक यूनिट कहीं अपलाइन के पास चली गई है, तो 1+4 मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, वो एक यूनिट अपलाइन के स्ट्रक्चर में दिखेगी, वो भरने लग रही है। ठीक है, वो पहले यूनिट भर ही रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 यूनिट है। अब मैं मान लीजिए मेरे पहले यूनिट पे क्लिक करता हूँ, हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास हरीश जी की एक यूनिट है। ठीक है, और ये मनोज जी उनके क्रॉस लाइन में है, तो ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस लाइन में है, केनी जी भी क्रॉस लाइन में है, प्रभु जी भी क्रॉस लाइन में है। अच्छा, इनके नीचे हम थोड़ा देख लेते हैं। हरीश जी के नीचे आपने देखा ये किसका है, हरीश मेरे पहले फ्रंट लाइन। उनके नीचे प्रभुनाथ जी का है, जो उनके क्रॉस लाइन के भी डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन नहीं है उनके भी डाउन लाइन है। अच्छा, केनी गोपीनाथ जी जो उनके क्रॉस लाइन है, ठीक है, उनका भी है। केनी गोपीनाथ जी के यहाँ पे देखिए 3 यूनिट आए हुए इनको। अच्छा, इससे भी हम नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा। पवन यादव,
पवन यादव ये मनोज जी के डाउनलाइन है, ठीक है, मनोज जी के डाउनलाइन के 3 यूनिट यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। ओ, और आगे चले जाते हैं, केनी गोपीनाथ जी, ये अलग से जो है इनका दूसरी लाइन में है, मतलब क्रॉस लाइन में है, तो वहां से भी उनको यूनिट आया हुआ है। और नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रभु जी के, ठीक है, फिर से इनके पास आए हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे ये लोग जितने भी है उनके क्रॉस लाइन है। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है, जब आपकी थोड़ी सी टीम बढ़ती है तो आपको ये देख पाते हैं कि भाई आपको जो ये गार्डन यूनिट है वो आपकी क्रॉस लाइन से भी आएंगे, डाउन लाइन से भी आएंगे, अप लाइन से भी आएंगे, और हर जगह से आते आते आपका फिलअप होता रहेगा, एक सीक्वेंस में आते रहेंगे। अभी क्योंकि सिर्फ पेड मेंबर्स हैं, स्ट्रेंथ कम है, तो अभी तो जस्ट स्टार्टअप हुआ है, तो जैसे जैसे पेड मेंबर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, और उसके बाद जब कंपनी का पब्लिक लॉन्च होगा दिसंबर में, तो ऐसा कंपनी का मानना है कि कम से कम 1 लाख लोग उस समय तक पेड मेंबर होंगे दिसंबर तक। तो 1 लाख लोग, क्योंकि आज जो जो लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं पैसे की तंगी की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, वो सारे लोग अब हमारे लिस्ट में होंगे, प्लस में सोशल मीडिया पे लाखों लोग होंगे। लेकिन अगर हर बंदा सिर्फ 100 लोगों को फ्री ज्वाइन करेगा पहले दिन, सिर्फ पहले दिन की बात कर रहे हैं, पहले दिन ये जो 1 लाख लोग भी हुए पूरे 6-7 महीने के अंदर, ठीक है, तो ये अगर हर बंदा फ्री में सिर्फ 100 लोगों को पहले दिन ज्वाइन करेगा, जो कि ऑलरेडी वो उसके पास लिस्ट रहेगा, उसको सिर्फ पहले से प्लान भी बता के रखा है, भैया तेरे को $344 मिलेगा, लिंक भेजते ही फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 100 लोगों को भी करेंगे तो 1 लाख लोग 100 लोगों को ज्वाइन करेंगे, एक दिन में इस सोशल मीडिया का स्ट्रेंथ होगा 1 करोड़। एक दिन में कितना होगा? 1 करोड़, ठीक है। और 1 करोड़ लोग एक एक लोगों को अभी रेफर करते रहेंगे तो कितना तेजी से उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे सर ने किसी ने पूछा था, फेसबुक को 10-15 साल लग गए, बिल्कुल सही बात है सर। आज अगर फोन पे की बात करें तो वो इतना जल्दी से ग्रो हो गया, ठीक है। गूगल पे की बात करें, इतना जल्दी से ग्रो हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उसने एक 25 रुपए 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आपने हमने पागलों की तरफ फटाफट लिंक भेज भेज के सबके मोबाइल में इंस्टॉल करा दिया। तो यहाँ पे तो $344 मिलने वाला है, ठीक है। और जो हर बंदा जिसको $344 आपकी तरफ से मिलेगा, आपको भी अच्छे से पता है कि जब भी उसका यूनिट भरेगा तो आपको भी उससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? $100, यानी कि $101 का अर्निंग मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है कि ऐसे 100 लोगों को भी आपने ज्वाइन किया, फ्री वाले को भी, तो उन फ्री वाले को तो 344 मिलेगा, जब भी मिला, मान लो 1 साल लग गया, लेकिन जब भी उसको मिला उसके ऊपर आपको अर्निंग मिलेगी $101। तो 100 × 101, $10,000। तो आप अगर फ्री के 100 लोग भी आपने ज्वाइन कर दिया तब भी आप $10,000 का अर्निंग कर सकते हैं। और ये पूरा कैलकुलेटेड है, कहीं आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भाई कहाँ से आएगा, हवा में बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हम वापस जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कैसे करें, और रिन्यू का हमने देख लिया, आरओआई प्लान से बेटर क्या है, कैसे, वो हम एक बार फाइनल देख लेते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजीज देखिए, मेरी अगर माने तो आपको बहुत ज्यादा काम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 3 लोगों को रेफर करना है। लेकिन वो 3 लोग ऐसे हैं जो अपने 3 लोगों को रेफर करेंगे। कोई भी बंदा अगर आपको ऐसा बोलता है कि मैं अपनी $200 की आईडी तो लगा देता हूँ लेकिन मैं कुछ काम नहीं करूंगा, तो आपको मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के नमस्कार है, और आप अपने उस मित्र को भी कहिए कि भाई एक काम कर, अगर तुम वर्किंग करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि अभी जो कंपनी के सिर्फ फाउंडर मेंबर्स के लिए पोजीशन है, ठीक है, अभी जो इनएक्टिव बंदे हैं उनके लिए पोजीशन नहीं है। तो बोला आप अपना $200 भी क्यों वेस्ट कर रहे हो, उससे बढ़िया है आप थोड़ा सा 6-7 महीने वेट कर लीजिए, और आपको फ्री में कंपनी आईडी देगी, और फ्री में आप ज्वाइन करके $344 आप फ्री में अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं, और उसको आप नाम लिख सकते हैं कि भैया पब्लिक लॉन्च के बाद इस बंदे को मैंने फ्री में ज्वाइन कराना है, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो ऐसा बोलता है कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, तो उसको आप ज्वाइन मत कराइए, ठीक है। क्योंकि उसको ज्वाइन करा के ना तो उसका बेनिफिट होना है ना, तो सबसे पहला कंडीशन कि आपको सिर्फ 3 लोगों को रेफर करना है, और उन लोगों को आपको 3 लोगों को रेफर करने में मदद करना है, दैट्स ऑल। इतना काम सिर्फ करना है वर्किंग के लिए। दूसरा काम क्या करना है कि आपको पहले दिन से जैसे ही पॉसिबल हो आपको गार्डन यूनिट बाय करना स्टार्ट करना है। आप कितना बाय करना है वो आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे, और जितना आप ज्यादा गार्डन यूनिट बाय करेंगे उतना ज्यादा आपका अर्निंग होगा। तो आपको लगता है कि आपको 600 बाय करना है, आप 600 बाय कीजिए, आपको लगता है 1200 करना है 1200 कीजिए, और आपको लगता है मुझे 100 बहुत है तो 100 बाय कीजिए। कोई कंपल्सन नहीं है कंपनी की तरफ से या किसी लीडर की तरफ से, आपको जितना बाय करना है आप करिए। जैसे मेरा ऑलरेडी 700 हो गया है, किसी ने मुझे नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कितना करेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि आपने अगर 1 महीने भी बाय कर दिया तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे आपका
नहीं जाता है, $360 का सिर्फ खर्चा होता है, लेकिन वो $360 आपको 1.5 करोड़ का अर्निंग दे सकता है। ठीक है, तो आपका डिसीजन है कि आप कितना एक्स्ट्रा यूनिट बाय करेंगे, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए आपका कि आपका जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी आपका गार्डन यूनिट बाय करना स्टार्ट करना है। ओके, कितना करेंगे वो आपके ऊपर है। तो 3 लोगों को मिनिमम आपको रेफर करना है और उन लोगों को 3 लोगों को रेफर करने में मदद करना है। मदद में भी आपको हमारी तरफ से सपोर्ट क्या चल रहा है कि आपको डेली की डेली यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से है। आपको वीक में मतलब वीक में 3 बार तो आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये हमारे जो अपलाइन है जर्मनी से वो कंडक्ट करते हैं इंग्लिश में, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। 3 दिन यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मैं कंडक्ट करता हूँ शाम को 6 बजे, जो कि हिंदी में रहती है। इसके अलावा वेडनेसडे को हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, जैसे आज हमने रखा हुआ है। और उसके अलावा संडे को हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। कल हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखा है, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, कि आज काफी सारे सवाल थे तो मुझे ऐसा लगा टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि आज हम जितने सवाल मेरे पास आए थे हमने उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो सवाल बच जाएंगे उसके लिए हमने कल एक शाम को क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, शाम को 6:30 बजे, जिसको कंडक्ट करेंगे हमारे अपलाइन जो कि जर्मनी से हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सपोर्ट आपको मिलेंगी और इससे आप अपना टीम और अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और आपको मैंने आपको बताया 3 लोगों को रेफर कीजिए, गार्डन यूनिट जितना ज्यादा आप बाय कर सकें, जितना जल्दी बाय कर सकते हैं वो करिए, बस 2 ही कंडीशन है। ओके, अच्छा, जो ये एग्जांपल हम उसमें भी देखते हैं, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये कैलकुलेशन है आपके सामने है, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना यूनिट बाय करते हैं, उसके ऊपर आपकी अर्निंग डिपेंड करेगी। लेकिन एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में 50,000 रुपए डालता है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, ये वैट लिखा है गलत है, तो 18% जीएसटी लग के 59,000 की आईडी बढ़ती है। और ये 59,000 सीधा सीधा एक कंपनी ओनर के अकाउंट में जाता है। ठीक है, किसी को नहीं जाता है, कंपनी ओनर के अकाउंट में जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है किसी भी कंपनी के भागने की। क्योंकि आप और हम जब इकट्ठा करके पैसा कंपनी ओनर को देना शुरू करते हैं, तो आपको पता है पहला रीजन यही था किसी भी कंपनी को भागने का, कि जब भी उसके पास बढ़िया पैसा इकट्ठा हो गया वो लेके भाग जाएगा। तो ऐसे हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो उनके लिए कंपैरिजन है। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, और मैं चाहता हूं कि ऐसी कंपनी आपको साल 2 साल 5 साल चले, क्योंकि बहुत दुख होता है जब इस तरह की कंपनी चली जाती है। ठीक है, जब तक पैसा आ रहा होता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने डाल दिया, कुछ नहीं करना है, कुछ ना करके पैसा आएगा। लेकिन जब वो जाती है तो बहुत ज्यादा लोगों का बहुत बड़ा बड़ा पैसा जाता है। ठीक है, आपने अभी 50 डाला है, आपको 10 दिन पैसा आ गया, आप 50-50 की 2 आईडी और डाल देते हैं। ठीक है, और आपने इतना ही बड़ा बड़ा अमाउंट और डलवा देते हैं, तो यहीं से ये पैसा कहाँ जा रहा है, सादा कंपनी के अकाउंट में, और वो कंपनियां लेके भाग जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको वीटे के अंदर मैंने अभी तक आपको एक बार भी ये नहीं कहा कि आप मल्टीपल आईडी लीजिए। आप सिंपल अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, उसी के ऊपर वर्किंग कीजिए, 3 लोगों को रेफर कीजिए, और उस एक के ऊपर ही आप गार्डन यूनिट बाय कीजिए। यानी कि कोई यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इन्वेस्ट करो बहुत ज्यादा करो, भाई कोई जरूरत नहीं, ये उस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने इन्वेस्ट किया भी, तो 50,000 प्लस 9,000, 59,000 आपने इन्वेस्ट किया। थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि ये हमने देखा ही हुआ है, 1% डेली भी हमें आता है 200 वर्किंग डेज तक। तो हमारे पास 200 वर्किंग डेज अगर हम देखें तो 10 महीने होते हैं कैलकुलेशन में। तो 10 महीने में हमारे पास जो रिटर्न आया 500 रुपए डेली, कितने दिन तक, 200 वर्किंग डेज तक 1 लाख रुपए का रिटर्न आता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया, कोई टीडीएस के नाम पे लेता है, कोई एडमिन फीस के नाम पे लेता है, मिनिमम 10 तो लेता है, उससे ऊपर ही लेता है, इससे कम किसी का डिडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया टोटल आया 90,000, कितने दिन में, 10 महीने में जाके। पहले 6 महीने में हमारा खुद का ही पैसा आता है। ठीक है, अगर 6 महीने तक कंपनी चली तो हमारा खुद का पैसा आएगा, उसके बाद अगर कुछ चली तो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा, अगर उससे पहले बंद हो गया, शटर डाउन हो गया, तो हमें एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ ऐसी कंपनी आपके लिए सालों साल चले, 10 साल चले, तो भी हम कितना कमाएंगे, 10 महीने में 60,000 लगा के 30,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमने $200 से स्टार्ट किया, ये मुझे क्या थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये 16 16.5 के बीच में पड़ता है, क्योंकि ये अप डाउन होता रहता है प्राइस। तो आप जो भी बाय करते हैं सामने रेट जो भी दिखे उसके हिसाब से आप देख लीजिए। $200 से आप स्टार्ट करते हैं, आपको 6 यूनिट मिलता है। हमने यहाँ पे एक्चुअली आपको वर्किंग करना ही है, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आपने काम नहीं किया तो भी क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप
ऐसा आईडी डाले कि मैं आईडी डाल दिया और मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि $200 भी आप मत डालिए। बेटर है कि आप जब पब्लिक का फ्री लॉन्च होगा तो उसके बाद आप फ्री में आईडी ले लीजिए और $344 का आपको अर्निंग आएगा, चाहे 1 साल लगे लेकिन आपको आएगा। ठीक है, अगर आप एज ए फाउंडर मेंबर काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको 3 लोगों को रेफर करना है। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पे जब आप आईडी एक्टिवेट करते हैं 6 यूनिट मिलता है। आप पहले महीने में किसी को रेफर नहीं कर पाए तो भी आपको डेस्टिनी से $200 आया, जो कि आपका, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट मंथ के लिए भी आपकी आईडी रिन्यू हो गई। और जब भी आपकी आईडी रिन्यू होती है 5 यूनिट आपको और मिलता है, हर बार रिन्यू पे आपको 5 यूनिट मिलेगा। तो टोटल हो गया 11 यूनिट। और 11 यूनिट मैं मान लेता हूँ क्योंकि आपने टीम भी नहीं बनाया, कुछ काम भी नहीं हुआ, मान लो इंडिया में भी बहुत स्लो चला, तो काफी स्लो स्लो चल रहा है। और पब्लिक लॉन्च तक दिसंबर तक मान लो सिर्फ 1 यूनिट भरा, फर्स्ट केस मानेंगे हम यहाँ पे, मतलब इससे बदतर नहीं रहेगा। 1 यूनिट ही भरा तो भी हमारा अर्निंग कितना हो गया, $344। ठीक है, और जैसे ही पब्लिक लॉन्च हुआ लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग का एक एक दिन का टारगेट कितना है, 1 करोड़ लोगों का, जैसे ही पब्लिक लॉन्च होगी। क्योंकि 1 लाख लोग जैसे ही हुए, वो 100 लोगों को भी पहले दिन रेफर करते हैं, 1 करोड़ लोग आएंगे। 1 करोड़ आएंगे तो मतलब हर एक को एक एक फ्री यूनिट मिलेगा। एक एक फ्री यूनिट मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके सबके गार्डन मैट्रिक्स भरते हुए चले जाएंगे, ऊपर से एक सीक्वेंस में आता चला जाएगा और आपका सीक्वेंस में वो भरता हुआ चला जाएगा। तो मान लेते हैं पब्लिक लॉन्च के भी 2 महीने 3 महीने के बाद जाके आपका ये सारे के सारे यूनिट भरते हैं। पब्लिक लॉन्च वाले दिन भी नहीं भरते हैं, आपको उसके भी 2-3 महीने लग जाते हैं। मतलब आज से 10 महीना मान लो, आज से 1 साल मान लो, 1 साल के बाद भी जाके भरता है। तो 11 यूनिट का आपके पास कितना आता है, $3,784। ठीक है, अब ये आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे, ₹76 के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं, $2,87,584 है। और कोई डिडक्शन नहीं, पूरा का पूरा आपका, आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉल का कोई इशू नहीं, आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। आप अपने फंड को किसी दूसरे फ्रेंड को भेज सकते हैं। हर तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे और आप रियली में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा यूनिट बाय कीजिए। और कितना बाय कीजिए वो आपकी पॉकेट के ऊपर है, लेकिन मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिया कि हमने अगर 1 महीने तक भी बाय कर दिया, तो हमारे पास ये जो अमाउंट है, मान लो $560, ये भी मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अप डाउन होता रहता है। आप डॉलर्स में कैलकुलेट कीजिए, इंडियन रुपीज में, और रफली लिखा हुआ है वो 46,000 45,000 कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो उस तरह का रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको 6+5 वो तो वैसे मिल गए, और 600 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बाय कर दी, तो ये हो गया 611 यूनिट। 611 यूनिट, मैं तो साल छोड़ो, कोई मेरे को अगर मैं बोलूं शांति से बैठने का, मेरे को 2 साल में भी जाके अगर ये यूनिट भरी, 2 साल में भी जाके भरी, तो मुझे तो मतलब जो एक बदतर से बदतर कंडीशन बता रहा हूँ कि जब करोड़ों यूनिट एक साथ आएंगे तो पता नहीं दिन में मेरी कितनी यूनिट भरेंगी। लेकिन मैं मानता हूँ तब भी बहुत, मतलब मेरा नंबर बहुत लेट आया, 1 साल में आया। मेरी यूनिट भरती जा रही है, भरती जा रही है, किसी में $200 आया, किसी में $50 आया। अर्निंग तो मेरे को हर एक से आती रहेगी, लेकिन पूरी कंप्लीट भरने में मान लो 2 साल लग गए। कितना आया, 611 इंटू 344, $2,10,184 तब भी मुझे आएगा। और इंडियन रुपीज में बात कर लें तो 1.59 करोड़, 1.5 करोड़ का इनकम आएगा। भाई इससे बेटर मैंने बहुत सारी चीजें देखा है, बहुत सारे प्लान सुने हैं, मैंने इससे बेटर अर्निंग इतने कम काम करके शायद आज तक नहीं सुनी। ठीक है, और वो भी एक एक कैलकुलेटेड पैसे के साथ में, एक एक चीज के साथ में, और एक ऐसे प्लान के साथ में जहाँ पे कंपनी को एक सिंगल भी ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको भाग के कोई फायदा हो या कंपनी भाग जाए। ठीक है, इस कंपनी को फायदा पूरा का पूरा तभी है जब ये जिंदगी भर काम करे, क्योंकि इसको जिंदगी भर पैसा आने वाला है। तो भैया ये प्लान इसलिए मुझे बेटर लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना है, और एक कंपनी ऐसी है जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में काम कर सकती है। यहाँ पे आपकी पूरी टीम अर्न करती है, क्योंकि रेजुअल रिटेंशन सिस्टम है, आपकी पूरी टीम का अपग्रेड होता है एवरी मंथ, तो आप एवरी मंथ आपको उससे अर्निंग आता है, और आपके भी अर्निंग एवरी मंथ आती रहती है। डेस्टिनी से पूरी टीम आपकी कम से भी कम जो है $200 अर्न करती है। आपकी पूरी की पूरी टीम सोशल, जैसे ये पब्लिक लॉन्च होगा, हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पे, चाहे वो शेयर करें, लाइक करें, आपकी पोस्ट को जितना भी शेयर करेगा उसको शेयर पावर बोलते हैं, उसका भी एक ट्रेनिंग रखेंगे कि शेयर पावर से आप कैसे करेंगे। तो आपकी पोस्ट को 1 लाख लोगों ने शेयर किया, तो उससे मान लो आपको एक एक सेंट भी आया, तो 1 लाख सेंट हो जाता है। ठीक है, तो कितना बड़ा इनकम होगा वो भी आप सोच के देखिए। तो आपकी हर एक्टिविटीज से आपको अलग से इनकम आएगा। जैसे पब्लिक लॉन्च होगा, कंपनी के अपने ऑनलाइन गेम्स होंगे, वो भी उसका एक पार्ट आपके साथ में, हमारे साथ में शेयर किया जाएगा प्रॉफिट का। कंपनी के वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइक जैसे अमेजन प्राइम आप और हम सब्सक्राइब करके रखते हैं एवरी ईयर, तो उस तरह का वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप भी रहेगा, उसका भी प्रॉफिट आपको और हमें मिलने वाला है। जब आपका हर फ्री यूजर्स को $344 मिलेगा,
ठीक है, ये आपने अभी देख लिया कि इजीली कंपनी दे सकती है, क्योंकि उसको हर 9 यूनिट बाय पे एक फ्री यूनिट जनरेट हो जाता है, तो इजीली देगी। लाखों यूनिट ऑलरेडी कंपनी के पास जनरेट हो चुके हैं, और अभी 6 महीना 7 महीना पब्लिक लॉन्च में है, तब तक तो करोड़ों 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 यूनिट जनरेट हो जाएंगे, तो आराम से दे पाएगी। तो अब पब्लिक लॉन्च के बाद आपके पास, आप खुद सोचिए, जब आपकी पूरी टीम को इतना बेनिफिट मिलेगा, तो आपका सवाल क्या है कि भैया कौन ज्वाइन करेगा, या हु विल नॉट ज्वाइन। कौन ऐसा है मूर्ख आदमी जो उसको फ्री में इतना चीज मिलेगी और तब भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन ज्वाइन करेगा, यहाँ पे सवाल रहेगा भैया इतना कुछ मिल जाएगा, उसको फ्री में भी मिलेगा, फ्री में भी मिलेगा, पेड मेंबर में भी अगर वो काम करना चाहते हो तो उसको बहुत ज्यादा मिलेगा, करोड़ों मिलेगा, लेकिन फ्री में भी जब उसको इतना मिल जाएगा तो भैया कौन ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है तो एज ए फाउंडर मेंबर आज हमारे पास पोजीशन है कि एज ए लीडर आप 5 लोगों की टीम बनाते हैं, 50 की बनाते हैं कि 500 की बनाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी टीम आपने पब्लिक लॉन्च तक बना ली, समझ लो उतनी बड़ी आपके पास एक बाढ़ आएगी फ्री मेंबर्स की। आपने 5 की बनाई, 5 लोगों ने 100 को किया, तो पहले दिन 500 लोग आ गए। 50 की बनाई, 500 की बनाई, 500 लोगों की आपकी पूरी टीम हो गई, तो सबने सिर्फ 100 लोगों को फ्री यूजर्स जमा वो किया, तो 500 इंटू 100, 50,000। ठीक है, 50,000 ही होता है, राइट। 50,000 लोग एक साथ ज्वाइन करेंगे एक दिन, 50,000 यूनिट आपके नीचे एक दिन आएंगी। आपकी एक पूरे मैट्रिक्स को भरने के लिए सिर्फ 3,000 यूनिट चाहिए होती है, और वो 3,000 में आपकी बाकी यूनिट्स भी बहुत सारी भरती है। ऐसा नहीं कि एक 3,000 में पूरी एक ही भरेगी, बाकी पे काम ही नहीं होगा। ठीक है, हर यूनिट भरती हुई चली जाती है, तो इतनी यूनिट आपकी ऑटोमेटिकली भरती हुई चली जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि पब्लिक लॉन्च तक आपके पास कितनी टीम होनी चाहिए, ये आपका डिसीजन है। और फाइनली यही कि आज भी अगर किसी को डाउट है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप पब्लिक लॉन्च के बाद स्टार्ट कीजिए, बेटर है। अब $344 से आपको तब भी मिलेगा, लेकिन आप अगर बड़ा इनकम कमाना चाहते हैं तो फेसबुक के ओनर, जिनके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो सोशल मीडिया का एक जो प्लान लेके आ रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो लोग सोशल मीडिया को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उसने तब भी एक स्टेप लिया था, तब कुछ लोगों को इन्वाइट किया था। उसमें से आज उनका वर्थ है, नेटवर्थ $85 बिलियन, और इनके जो फ्रेंड्स जिनको इन्होंने इनवाइट किया था उनका भी वर्थ है 42,000 और 24,000 करोड़। लेकिन आज हमारे पास ये सवाल नहीं है कि लोग सोशल मीडिया को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। आज हमारे पास वो सवाल भी नहीं है कि क्या एज ए सोशल मीडिया ओनर ओनर कमाएगा कि नहीं कमाएगा, क्योंकि ये दोनों सवालों के जवाब ऑलरेडी हमारे पास है कि आज सोशल मीडिया एक नहीं है। आप फेसबुक भी यूज करते हैं, ट्विटर भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, आप यूट्यूब भी यूज करते हैं, अभी बहुत सारे लोग टिकटॉक भी यूज कर रहे थे। तो ऐसे करके हर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो ये तो सवाल ही नहीं है कि लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, सोशल मीडिया बिल्कुल यूज करेंगे। जब वो फ्री में यूज कर रहे थे, उसका पूरा का पूरा अर्निंग ओनर को जा रहा था, जब उसको खुद को अर्निंग आएगा तो सोचिए वो कितने लोगों को रेफर करेंगे और कितनी तेजी से वो करेंगे। सोशल मीडिया के ओनर कमाते हैं नहीं कमाते हैं, ये भी अब कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि हर ओनर $1 बिलियन का मालिक है आज। ठीक है, तो ये सारे सवाल हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आई होप आज का ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल रह गया है तो कल हमने शाम को 6:30 बजे फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उसमें आप जो चाहे सवाल आप पूछ सकते हैं। वहां पे ये इस तरह का सवालों का वो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो सवाल आए थे मैंने उसका आपको ये एक ब्रीफ दिया है, तो वहां पे आपको लाइव एक एक सवाल पूछा जाएगा। जिसका जो भी सवाल इसके अलावा बचता है तो वो वहां पे पूछ सकता है। अभी हमारे पास 7:19 हो गया है। अगले 10 मिनट के लिए हम और वो करते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल है तो हम यहाँ पे लाइव कर लेते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, बाकी सवाल कल हम रहेगा। तो फटाफट एक बार हैंड रेज कीजिए, जिसका जो जो सवाल है, मैं सिर्फ उसी बंदे को अनम्यूट करूंगा। विशाल जी हैं यहाँ पे, विशाल पंसारे सर। सर आप अपने हाँ आप को अनम्यूट कीजिए, पूछिए सर। हाँ सर, मुझे एक सवाल पूछना था ये कि अ, अगर हम मतलब रिटेल अकाउंट से पैसा कैसे मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं? अब पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, बैंक अकाउंट में। ओके सर, यहाँ पे जैसे आप अपनी आईडी पे पैसा भेजते हैं, मतलब बिटकॉइन से वीटे कॉइन आप यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। अच्छा। तो आप जब विड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, वीटे कॉइन को आपको जो आपका एक्सचेंज है वहाँ पे आपको भेज देना है, किस रूप में, बिटकॉइन के रूप में। मतलब बिटकॉइन अच्छा। से आप यहाँ पे वीटे कॉइन भेजते हैं, और यहाँ से आप अपने वीटे कॉइन को वापस भेज देंगे, वो बिटकॉइन में चेंज होकर आपके पास एक्सचेंज पे आ जाएगा। इंडियन एक्सचेंज बहुत सारी हैं, उसमें किसी पे भी आप भेज दीजिए, बिटकॉइन आया, बिटकॉइन को आप सेल करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। बैंक अकाउंट पे?
ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको जैसे हम लोग वजीरेक्स यूज कर रहे हैं, यूनो कॉइन यूज कर रहे हैं, आप वहां पे ओके बिटकॉइन भेज दीजिए, बिटकॉइन को सेल करके पैसा ले सकते हैं। अच्छा, ओके। इसमें भी एक गुड न्यूज है जो आपको मैं बता दूं, अगले 3 से 4 वीक में ऑलरेडी एक एक्सचेंज के साथ में टाई अप हो गया, इंडियन एक्सचेंज के साथ में। वहां पे आपको ये बिटकॉइन का भी झमेला खत्म हो जाएगा। आप सीधा आईएनआर से वीटे कॉइन बाय कर पाएंगे और अपना वीटे कॉइन सेल करके सीधा सीधा आईएनआर में आप पे आउट ले पाएंगे। और मुझे एक पूछना था कि एक्सचेंज अगर करना रहेगा ना मैं, हाँ तो जी। उसका कोई चार्जेस रहता है क्या? सर एक्सचेंज कोई भी कॉइन आप एक्सचेंज करते हैं तो हर जो कॉइन जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको एक हाँ। ट्रांजैक्शन फीस लगता है। ठीक है, अच्छा। वो इसके लिए नहीं, सभी कॉइन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ओके। तो एक ट्रांजैक्शन फीस लगता है और वो बहुत मामूली होता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, तो वो बिल्कुल मामूली है, कोई ऐसा ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ओके, यस। थैंक यू। ठीक है सर, वेलकम सर। इसके बाद यहाँ पे हैं धनंजय यादव सर। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, धनंजय यादव सर। जी सर, पूछिए सर। हाँ जी सुनील सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी मेरा सवाल टैक्सेशन के बारे में था, क्योंकि अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट जब इन्वॉल्व होने वाला है, जी सर। सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे आपको पहले शुरू में, हाँ और हाँ हाँ। बाद में ये जो सारा रिटर्न्स आएगा वो हम्म, बिटकॉइन थ्रू एक्सचेंज करके बाद में फिर वापस अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो बात है। उसका टैक्सेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले सर, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक कॉलम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से आपको जो भी इनकम आया वो तो आपके पास एक फॉर्म 16 और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आता है, उसमें आपका पूरा रहता है बायोडाटा कि आपको पूरे साल में कितना इनकम मिला, कितना सैलरी मिला। उसके अलावा आपका कहीं से भी कोई भी इनकम आता है तो वो हम प्लेस करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे करेक्ट। भी आपको जो भी इनकम आता है वो आपको शो करना है कि भाई मैंने 1 करोड़ कमाया, कि मैंने 2 करोड़ कमाया, कि मैंने 1 लाख कमाया। जितना भी कमाया आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको शो करना है और उस पर आपको टैक्स पे करना है। ओके, तो जो जितना भी मतलब 30%, 35% जो भी स्लैब रहेगा वो मान लीजिए स्लैब के आपने दो हिसाब करोड़ से। कमाया, मान लो आपने 2 करोड़ कमाया और आपका 30% स्लैब में है। ठीक है, जी। तो 2 करोड़ का 30% कितना हो गया, दो या 60 लाख। ठीक है, तो आपको ओके 60 लाख उधर चला गया और आपके पास 2 लाख 1 करोड़ 40 लाख आपका नेटवर्थ इनकम हो गया, लीगल इनकम हो गया। आपको कोई ओके। उसमें टच नहीं कर सकता है। ठीक है, अब परफेक्ट परफेक्ट। ये बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, यार 60 लाख तो मैं टैक्स भर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। अरे सर, 2 करोड़ कमा भी तो रहे हो। सही बहुत बात है। सारे लोग अपने आप को रोक लेते हैं, यार 60 लाख अरे भाई आप काम ही मत करो, आपके पास 60 लाख क्या, 60 रुपए का भी इनकम नहीं आएगा। जी सर। ठीक है सर, यस, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। जी हेलो। सर, इसके बाद हैं जी सर, वेलकम सर, सौरभ सर। सर मुझे एक पूछना था कि 1 मिनट सर, 1 मिनट पहले विशाल सर, अभी बस 2 बंदे और हैं, उनका मैं पूछ लेता हूँ। सौरभ सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछिए सर। यस सुनील जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग जैसे मैं इस सिस्टम में ऑलरेडी मेंबर हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं भी मुझसे केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर में जब मैं पैसा विड्रॉल करूंगा कि ये मेरे ही बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है या कोई और उसको विड्रॉ नहीं कर रहा है? ओके, एकदम सही बात सवाल किया सर आपने। सबसे पहले जब आप कोई भी सोशल मीडिया ज्वाइन करते हैं सर, ठीक है, तो सोशल मीडिया ज्वाइन करने पे आपको कोई भी केवाईसी नहीं देना पड़ता है, पहला चीज। दूसरा कि यहाँ पे ये केवाईसी आपका लगेगा क्योंकि आप यहाँ पे सोशल मीडिया के साथ साथ में बिजनेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही पब्लिक लॉन्च आएगा और इंडियन रुपीज अगर आपको यहाँ पे कोई भी जो पेमेंट है, आपको यहाँ पे आईएनआर कहीं पे आप ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पे आप सीधा आईएनआर में पेमेंट कहीं पे भी नहीं लेते हैं। आपको किस चीज में पेमेंट लेते हैं, यहाँ से आप बीटे कॉइन आप ट्रांसफर करते हैं फिलहाल एक्सचेंज पे, और उसको बिटकॉइन में ट्रांसफर करके और आपके अकाउंट में बिटकॉइन से पेमेंट ले लेते हैं। आपका अकाउंट कहाँ पे जो आईएनआर का अकाउंट कहाँ पे आपको ऐड करना है, एक्सचेंज में, और एक्सचेंज में आपका केवाईसी लगता है। कोई भी एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन करिए, आपको पहले केवाईसी लगेगा, उसके बाद आपको ये लगेगा। ठीक है, तो पहला चीज तो ये कि आप जो भी अकाउंट में चाहें यहाँ से आप अपना किसी भी बिटकॉइन अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आप अपने में लेंगे, कि मेरे में लेंगे, किसके में लेंगे। आप जो एड्रेस वहां पे लिखेंगे उसमें आप ले सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए मुझे आपका आईडी पासवर्ड मिल गया तो मैं मेरे अकाउंट में विड्रॉल कर लूँ, क्योंकि जब भी आपको विड्रॉल करना है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में भी आपको अगर कोई विड्रॉल करना होता है, मान लीजिए आपको मुझे पैसा भेजना होता है, तो सबसे पहले आपको मेरा बैंक डिटेल आपको ऐड करना रहेगा। ऐड करके आपको कुछ ओटीपी जाता है, आपको कंफर्म करते हैं और उसके बाद वो अकाउंट नंबर ऐड होता है और उसके बाद आप उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जिसको भी आप भेजेंगे, ठीक है, चाहे आप मुझे भेज रहे हैं चाहे किसी एक्सचेंज को भेज रहे हैं, उसका एड्रेस आप ऐड करेंगे।
और जब भी ऐड करेंगे आप कोई भी एड्रेस, तो आपको आपके मेल आईडी के ऊपर एक कंफर्मेशन जाता है कि भैया ये अकाउंट आप ऐड करने जा रहे हैं आपके विड्रॉल सिस्टम में। आप ही कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है, आप उसको कंफर्म करेंगे तभी वो ऐड होगा, और उसके बाद ही उसके ऊपर आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आपकी अनुमति के बिना किसी भी अकाउंट में कहीं पे भी पेमेंट कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलिए सर, इसी के साथ आज का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन एंड कर